जब आज हमारे संत नारद जी आए फलादेश करने के लिए कुंडी बना के ला रहे हैं संत नारद जी, और मैया मैना चूंकि राजा हिमांचल जब अपने बेटी का फलादेश करते बड़े प्रभुत्व बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन मैना क्षुब्ध हो गई। इसका जो पति होगा भस्मी रमाने वाला होगा, इसका जो पति होगा विभूति रमाने वाला होगा, इसका जो पति होगा मृगजन पहनने वाला होगा, इसका जो पति होगा सर्पों की माला पहनने वाला होगा। ध्यान देना, भगवान का माला, भोलेनाथ का माला, ये माला देखो डुप्लीकेट है, 2 घंटे रख दो सूख जाता है। भगवान शंकर जी की माला हंस में हरा भरा रहता है, उसे कोई खरीदता नहीं, फ्री मिलने वाला है। कोई है क्या भक्त इसमें बताओ ना कि शंकर जी को माला खरीदे ग्रहण करे। समय आया, मैया 9 वर्ष की उम्र में जाकर बैठी है, पंचाक्षर मंत्र जप कर रही है। है मेरी देवियों, पहले कुमारी कन्या विवाहों से पहले, मैया प्रणाम, विवाहों से पहले कुमारी पूजन यानी आज कन्या माता गौरी की पूजा किया करती है। आज के बच्चों में पता ही नहीं गौरी की पूजा होती क्या है। एक बार मंदिर गई नहीं और पति कम से कम 40 लाख के पैकेज वाला चाहिए हुए, इससे कम क्या बताइए आप। पहले माता और पहले पिता, पहले दादी मैया बुजुर्ग जो भी थी वो गौरी की पूजा, माँ उमा की पूजा यानी उमा की पूजा करने से मनचाहा पति, मनचाहा वर मिलता था। आज की बच्चियों में पता ही नहीं कि पूजा किसकी करनी चाहिए, क्योंकि आज तक कभी तो गई नहीं, और थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो विडंबना, ससुराल की बात मायका, मायका की बात ससुराल, और ससुराल की बात जगत में कोर्ट तक पहुंचाई, 2 महीने सब कुछ समाप्त। भगवान पूरे विश्व में, पूरे त्रैलोक में कोलाहल समझ गया कुमारी कन्या है जो आज भगवान भोलेनाथ को अपना सच्चा पति मानकर बैठी तपस्या कर रही है। यह संवाद शंकर जी को गया जहां पर शिवगण आए, परीक्षा लिए, परास्त हुए। भगवान के सभी, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु जी आए, भगवान शंकर जी यहाँ पर आए मैया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। आज तक रूप बदल कर कि कभी किसी का सच्चा पति भोलेनाथ बनेगा, तुम्हारे बनेंगे। अभी तुम्हारे दूध के दाद भी नहीं तो कि तुम जाओ घर पे माँ के आंचल में, माँ की ममता में आप क्रीड़ा करो। भगवान की कृपा हुई जिससे आज समय आया दूसरा विवाह जो आप लोगों ने कल किया। किसका विवाह? पार्वती जी का विवाह और भगवान भोलेनाथ का विवाह। ध्यान देना, आज हम आप अपने बेटे के विवाह में सोचते हैं अच्छे अच्छे बाराती को निमंत्रण देवें। भगवान भोलेनाथ का ऐसा विवाह है कि जो आज भगवान भोलेनाथ किसी को नहीं छोड़ा। जीव, जंत, पशु, पक्षी, गंधर्व, किन्नर और भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, भूत, पशु सबको भगवान ने बाराती बनाया है। राजा हिमांचल बड़ी सुंदर सी व्यवस्था करी। ध्यान देना, जैसे आज चला है खूब भगवान के पूजन के लिए फूल आता है 5 रुपए अथवा 10 रुपए का, और इंसान को माला पहनाने के लिए जो आजकल प्रथा चला है नया, पहला ऐसा नहीं था। जिसकी कीमत होगी 50,000 रुपये, खाली बढ़िया सुंदर सा हार आता है, आपने पहनाया अगला उतार के रख दिया, 1 मिनट गले नहीं डालता है। नहीं समझिए, बाराती को स्वागत करने के लिए बढ़िया बढ़िया उपानक जूती के नीचे भी वह पुष्प वह हार पड़ा रहता, सभी देख रहे हैं। लेकिन विवाह में वही 10 रुपए का। हल्दी के दिन, जिस दिन कलश में हल्दी के दिन, हल्दी समारोह के दिन जो हार पड़ा होगा कलश पर, उसी हार पर 3 दिन बाद विवाह होगा, हो जाता है, दूसरा हार नहीं लगता। इस बात को समझना है विशेष, नहीं तो वो जो दो फूल में पूरे हार बनते हैं, समझ जाइए आप, उसी पे विवाह में खर्च हुआ 50 लाख रुपया। 2 ब्राह्मण आते हैं, कन्या पक्ष से, वर पक्ष से ब्राह्मण होगा बेचारा भूखा प्यासा चले जाएगा, नहीं खाएगा। चार प्रकार का भोजन भागवत जी में मदिरा के तुल्य, ध्यान से सुनो। 4 प्रकार का भोजन मदिरा के तुल्य है। जिस भोजन की थाली में ठोकर लगा हो तो भोजन नहीं करना चाहिए।
जिस भोजन की थाली में केस पड़े हों नहीं करना चाहिए। जिस भोजन की थाली में इंसान लांग गया हो अथवा पानी जल रखा गया, लोग डांक गए और किसी ऐसा जल किसी को पिलाने से, ऐसा भोजन कराने से आप भोजन नहीं करा रहे हैं, आप उसे मदिरा, आप उसे दारू, आप उसे ड्रिंक्स आप दे रहे हैं। लेकिन इन तीनों से भी बड़ा, मदिरा से भी जब बड़ा नशा एक होता है। और उसमें सुनिए जरा, बाबा रे बाबा, दारू की नशा एक सीमा है, गांजा की नशा एक सीमा है, भांग धतूर भी एक सीमा है, उससे भी बड़ा नशा एक और है जो आज के युग में चल रहा है। ध्यान देना, जो विवाह में पति और पत्नी आज का ले ले, तू ले ले, मैं ले लेती हूँ। सारे माता पिता, जगत की जितनी भी जनता जनार्दन, सारी दुनिया, सबकी दृष्टि उसी पे है। पिता बैठा है, माँ बैठी है, सासू मैया बैठी है, ससुर जी बैठे हैं, आतिथ्य बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, साधु बैठे हैं, संत बैठे हैं। लेकिन आज पति का मुख टुकड़ा अपने मुख में, अपना मुख टुकड़ा उसके मुख में। चूंकि ये जो नशा है ना, बहुत गलत है। आजकल ऐसे चलता है। ये नशा कभी होना नहीं। और सुने, विशेष ध्यान देवें, लोगों ने कहा कि जूठा पति के खाने से बड़ा प्रेम बढ़ता, कभी नहीं। जब हम लोगों ने 8 वर्ष की उम्र में पाठशाला में गए, गुरुदेव सोटा उठाते सीधा, अपना झूठ किसी को खिलाना नहीं, अथवा अपना झूठ किसी को देना नहीं, अथवा किसी का झूठ स्वतः खाना नहीं। लेकिन आजकल कुछ माताओं को कहना है कि पति को जूठन खाने से बड़ा प्रेम होता है। ये प्रेम कभी नहीं हो गई, ये प्रेम कभी न हो जो उसके मुंह को निकाल कर और इस मुंह को निकाल कर। ध्यान दीजिए, सारी जनता, सभी देख रहे हैं, सबकी दृष्टि इस पर है, लेकिन इंसान देख कर भी, पिता बैठा है, पुत्र वधू है, ऐसा कर्म कर रही, देख लज्जित हो रहा है, लेकिन कह भी नहीं सकता, क्योंकि आज का क्या कल्चर हो गया है। पहले इंसान नहीं भी अगर भोजन करना चाहे तो इतना प्रेम होता, लोग बिठाकर पाद प्रसारण करते थे, स्वतः भोजन कराते थे, यानी बिना भूख का भी इंसान एक 2 रोटी पूरी जो भी व्यवस्था हो लोग पान कर लेते थे। लेकिन आज हमारे भागवत जी में उसी भोजन को खोल के कह दो, बचा दो, बोलो, कुकुर भोज कहा गया है। कुकुर भोज कहा गया भैया, इस भोजन से बचें। आजकल लोग खाते जाते हैं, खाते थे निकाल लेते हैं सिर से, यानी अपना जूठन पूरी जनता को खिलाया। इस हाथ लोग खाते हैं, इसी हाथ लोग निकाल लेते हैं, ना तो ये भरा न कभी वो भरा। इस चीज से बचना चाहिए। आज उसी प्रकार जब हार पहनाने की बात आई, राजा हिमांचल बड़ी सुंदर व्यवस्था करके रखा है। अब प्रश्न यह है कि राजा हिमांचल के राज्य में जो भक्त हैं, किसको हार पहनाए? जो शंकर जी की बात है, किसी को मुखमंडल है, किसी को सरई नहीं, किसी को दांत दिख रहा है, ध्यान दीजिए, किसी को नासिका दिख रहा है। दौड़ा दौड़ा आया राजा हिमांचल का प्रधान सेनापति, रे राजन बताओ किसको क्या पहनाऊं? किसी का मुख दिख रहा है, किसी का आंख दिख रहा है, किसी का सरई नहीं है, किसी का हृदय है, किसी का खाली पैर दिख, किसी का कंकाल दिख रहा है। किसको बिठाऊं, किसको पहनाऊं, क्या पहनाऊं? भय से एकदम पूरा बावरी हो गया। राजा हिमांचल बहुत समझाते हैं, भैया भोजन की थाली लगाओ ना, पत्तल मेरा लंबी सी। आपको बताऊं, किसी का मुख ही नहीं दिख रहा है, पत्तल किसको परसे, किसको भोजन नहीं है। कुछ भी हो जाए राजा हिमांचल, भले आप प्राण दंड दे दो, लेकिन ये शंकर जी की बराती की व्यवस्था मेरे पास नहीं, हम लोग नहीं खिला सकते। किसी का शरीर नहीं दिख रहा है, किसी खाली बाल दिख रहा है, किसी का मुखमंडल दिख रहा है, किसी कर्णवेदन दिख, किसी शरीर, किसी कंकाल दिख रहा है। भयभीत हो गए, ऐसी भगवान की बराती आई हुई है। ध्यान दीजिएगा, अनमोल बहुत उचित बात कहने जा रहा हूँ। जब सारे संप्रदाय को सब कुछ यहाँ पर पूर्ण हुआ, भगवान शंकर जी का विवाह का उत्सव माता पार्वती के साथ, पंडित जी पूछ रहे हैं ब्राह्मण देवता, भोलेनाथ भोलेनाथ आपका गोत्र क्या है? कहे शंकर। आपके पिताजी क्या नाम है? कहे शंकर। मैया पार्वती जी घूंघट ली हुई है,
कहे आपके दादाजी क्या नाम? कहे शंकर। पंडित जी नाराज हो गए। भोलेनाथ मैं फिर से पूछ रहा हूं आपका गोत्र क्या है? कहे शंकर। कहे आपके बाप का क्या नाम? कहे शंकर। कहे आजा क्या नाम? कहे शंकर। कहे परदादा क्या नाम? कहे शंकर। ब्राह्मण नाराज हो गया और यज्ञ मंडप से, विवाह मंडप से ब्राह्मण चल पड़े। मैया पार्वती सोच रही अंतःकरण मुंह ढकी हुई है, घूंघट नहीं है, किसके चक्कर में जाके फंसी कि जिसके न बाप का पता है, न आजा का पता है, न गोत्र के पता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कैसे किस पति के चक्कर में जाके तुम तपस्या कर। ब्राह्मण तो चले गए, मैया पार्वती घूंघट ली है फिर भी करे। अरे भोलेनाथ, यज्ञ मंडप से ब्राह्मण अगर नाराज होकर गया ना तो दुनिया में इससे बड़ा कोई अत्याचार पाप कर नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण यज्ञ से बिना आशीर्वाद खुश होकर खूब आशीर्वाद देके जाए, क्योंकि वही ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। यज्ञ की प्रसन्नता, यज्ञ अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए, वही यज्ञ का सबसे बड़ा पुण्य फल है। भोलेनाथ ने सोचा किसको भेजूं, ब्राह्मण तो आने वाला नहीं। ब्राह्मण को बुलाने के लिए भगवान शंकर जी अपने गले से सुंदर से निकाले अपने बब्बा को, तो कहे चले जाओ ब्राह्मण को बुला रहा। ध्यान देना, आज वही धीरे धीरे गए, धोती में प्रविष्ट हो गए और कान के आके मारा, फूंक से ब्राह्मण देवता भयभीत हो गया। क्या बात है? शंकर जी ने बुलाया, चलो। आए ब्राह्मण इतनी तीव्र गति से मंत्र से बोल रहे हैं, मंगलाचरण बोल रहे हैं इतनी तेज गति से, पूरा विवाह मंगलाष्टक हो गया। अग्नि के साथ फेरे हो गए, मंगलसूत्र बंधा, मैया पार्वती के मांग में सिंदूर पड़ा, बड़ा सुंदर सब कुछ विवाह संपन्न हो गया। अब ब्राह्मण उतना तीव्र गति से विवाह संपन्न हो गया। ब्राह्मण को बोलो थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि विवाह संपन्न हो गया है। भगवान शंकर जी फिर से निकाले अपना वही हार कि ब्राह्मण को चुप कराए। लेकिन राजा हिमांचल, मैया मैना ने क्या सोची, मेरी बेटी का विवाह करायो। ब्राह्मण देवता बताओ आपको दक्षिणा क्या दे दी। ब्राह्मण भय से, विरह से पूरे भयभीत हो चुके हैं। आज वो कह रहे हैं भैया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली घर तक छुड़वा दो, बाकी हमको कोई दक्षिणा, अभी दक्षिणा में कोई सर नहीं उठा के दे दें। भोलेनाथ का कहना क्या, भोलेनाथ का कहना क्या। ध्यान देना, आज इस बात को लेकर, इस भगवान की कथा से बिना गोत्रहीन जैसे ब्राह्मण, गोत्रहीन जैसे हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ, जिसका गोत्र का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, जिसके दादा का पता नहीं, लेकिन तो भी हमारे पंचानन भगवान भोलेनाथ सब कुछ विहीन होते हुए पर भी इस जगत में कल्याण के दाता बने। भगवान जैसा आकार साकार निर्विकार इस जगत में सत्य को कोई है भगवान शिव। आज हम आप जाति पाति वाले हैं, गोत्र है, पुण्य है, धर्म है, सब कुछ है, लेकिन हम आप सब कुछ होते हुए पर भी अज्ञानता के नौका में डूबे हुए हैं। आज भगवान भोलेनाथ यानी बिना गोत्र, बिना, प्रश्न यह है कि भगवान शंकर जी कोई पिता हो तो न बताएं, भगवान भोलेनाथ कोई पिता हो तो न बताएं, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए हमारे जयराम जी, पधारे पधारे, स्वागत है आपका इस हमारे भगवान के इस दरबार में, आपका स्वागत है। आप अपनी भार्या के साथ बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा साधुवाद, जिससे भगवान की इस विवाह से हमें आपको आज सीखना चाहिए कि भगवान का बिना गोत्र, बिना पिता, बिना पितामह के भी भगवान मंगल के दाता हैं, कल्याण के दाता हैं। मात्र ओम कहने से प्रभु की कृपा हो जाती है। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरम आमनुस्मरम यह प्रयाति तजन देहि सयाति परमाम गति। अगर कुछ भी मंत्र पूजा पाठ न आवे तो खाली आप ओम का भी अगर आप उच्चारण 11 बार 21 बार आप करें तो भी प्रभु की कृपा बनी रहती है। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ। आगे की कथा आपको ले चलते हैं। मैया पार्वती के साथ गार्हस्थ जीवन है। 66,000 वर्षों तक तो भगवान ने खूब आनंद रमण भगवान ने विहार किया है। एक
ऐसे अभी तक आपने आकृति देवहूति प्रसूति का आपने कथा के रसास्वादन आपने किया है। जो मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, इस पुत्र का नाम है राजा उत्तानपाद और प्रीबल। तो उत्तानपाद के वंश का हम आप कथा रसास्वादन करते हैं। जो राजा उत्तानपाद की पत्नी है उसका नाम है सुनीति। सुनीति वह है जो नीति में शास्त्र निपुण हो, धर्म परायणा हो। ध्यान देना, आज की देवियां कहती मेरे पति जी मेरी बात नहीं सुनते। कुछ देवियां बात भी करें, आपके बगल देखो ना कितनी सुंदर बात कर रही है, लगता होगा कोई देखा नहीं, लेकिन जो बाकी बिहार इनकी नेत्र ऐसी है ना कि तुरंत जाकर वहीं देख वापस ले आते हैं, फिर सूचना दे देते हैं। आज प्रश्न यह है, सुनीति धर्म परायणा है। कुछ देवियां कहते हैं मेरे पति जी तो मानते नहीं, रोज पी के आते हैं। उस पति जी के पीने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है ना, पत्नी का है। ये बात नहीं समाई होगी। गुरुदेव ज़्यादा अगर कुछ बोलो ना तो फिर ताड़ना पकड़ना कोड़े का प्रहार होता है। उससे भी कोड़ा आपके पास तैयार है, उससे भी बड़ा अस्त्र शस्त्र आपके पास है। जो आप चाहें आपका पति कभी नहीं पिएगा, आपका बेटा कभी मदिरा का पान नहीं करेगा, आपका पुत्र आपका पौत्र कभी नहीं करेगा। ध्यान देना, आपका बेटा कभी चोर नहीं बनेगा। लेकिन हम आप वैसे बने तो एक बेटे को चोरी करने में सबसे बड़ा हाथ होता है परिवार का, होता है जो माता पिता। बेटा जब भी चोरी करना प्रारंभ करता है अपने माता पिता अपने भाई का ही पॉकेट मार के ही प्रारंभ करता है, अपने घर से ही प्रारंभ करता है। आज अगर आप वहीं पर अगर आप डांट रखें, एक दिन वो टॉप लेवल पे बन जाता है, सारा दुख सहता है। उसे चाहे जैसे हो, हे मेरे गोविंद मेरे बांके बिहारी मेरे प्रभु। जो पति घर पे मदिरा का पान करके आ रहा है उसके लिए घर नहीं होना चाहिए भैया। पति परमेश्वर भगवान के लिए घर होता है। जो मदिरा का पान करके उसके लिए थोड़ी घर होता है, जो मांस भक्षण करके उसके लिए थोड़ी होता है। आप देवियां ध्यान देवें, घर में वही आप बनाएं, घर में आप वही बनाएं जो मेरे बांके बिहारी मेरे भगवान तक वह वस्तु आपका चढ़े, वही पके जो भैया भगवान को चढ़े। लेकिन कुछ भक्त कहते हैं महाराज बिना उसके बगैर मेरा नहीं चलता। कुछ भक्त भी कहते हैं महाराज जी मेरा बर्तन अलग है भैया, जानता हूँ भैया तो संपत्तिवान है वो, मेरा गैस भी अलग है वो भी जानता हूँ भैया तो पैसे वाला है, और पैसे वाला से ज़्यादा तू अहंकारी है। मेरा घर अलग है, मेरा बर्तन अलग है, मेरा गैस चूल्हा भी अलग है, भैया तो खूब अहंकारी है। ध्यान देना, क्या बनाने वाली का हाथ भी अलग से आता है क्या? बोलो ना, बनाने वाली का हाथ भी अलग से आता है क्या? और अगर अलग से आएगी तो पैसा लेगी, हर महीने जब भी आए काम कर पैसा लेके जाएगी, छोड़ेगी नहीं। उसी हाथों से आपने मांस भक्षण मतलब मदिरा को आपने पिलवाया है, बनाया है। आज उसी हाथों से आप अपने अन्नपूर्णा को आप बनाकर भोग प्रसाद भगवान को अर्पण करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा पाप करना है मेरी देवियों, आप सभी के लिए सूचना है। लक्ष्मी का कोई वास नहीं, लक्ष्मी का कोई घर नहीं। लक्ष्मी वैकुंठ से भी उब गई, नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी का रूप आप सभी देवियों का है। लक्ष्मी का वैकुंठ आपका घर है। आप अपने घर को वैकुंठ बनाओ, वही लक्ष्मी आपके शरीर आपके हृदय में वास करे। आपका घर भी, आपका पति, आपका परिवार वैकुंठ जैसा होगा, आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार का महत्व हम आप बना सकते हैं, प्रयास करो इसका। आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आगे की कथा ले चलते। जो सुनीति है, सुनीति से खूब राजा उत्तानपाद का बहुत आनंद है, खूब सुंदर सा जीवन चल रहा है। सुनीति अपने पति परमेश्वर की खूब
सेवा किया करती है, सब कुछ करती है। आज वही राजा उत्तानपाद आखेट खेलने के लिए वन में गए हुए हैं। वहाँ पे जाने के बाद एक वेश्या पर मोहित होकर गांधर्व विवाह किए। एक वेश्या पर मोहित होकर गांधर्व विवाह किए, जिससे उससे विवाह करके घर में लाए। ध्यान देना, अगर हमारे घर का पेंट बिगड़ जाए, कलर होगा भैया, आपका घर नया हो जाएगा। पैसे जो वही होगा, एरिया वही होगी, लेकिन आपके घर का सुंदरता लालिमा बढ़ जाएगा। आपका कपड़ा गंदा हो जाए, कपड़ा धुला जाएगा, प्रेस होगा, नया हो जाएगा। अथवा नए वस्त्र को आप पहनो, महीने 2 महीने पहनिए, फट जाएगा अगर आप उसको नहीं निकाले, नहीं धोएंगे। ध्यान देना, घर बिगड़ जाए बन सकता है, रोजगार व्यवसाय बिगड़ जाए, प्रयास करिए उससे भी अच्छा आपका बन जाएगा। कपड़े वस्त्र अलंकार आज नहीं कर्म करिए, भगवान एक दिन 56 प्रकार के व्यंजन आपके घर में, सारा सुख संपदा, गाड़ी घोड़ा, बंगला, मकान, रुपया, पैसा, सुख संपदा सब कुछ आपको बन जाए। लेकिन अगर अपना मन बिगड़ गया तो जिंदगी बिताना, परिवार को चलाना, इस जगत में रहना बहुत कठिन है। मन को शुद्ध बनाने के लिए हमें किसी साधु के पास जाना होगा, किसी गुरु के पास जाना होगा, किसी सत्संग से जुड़ना होगा, जो जिंदगी के सारे पाप कर्म को मात्र 7 ही दिवस में ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी होगी, जो जीवन आपका अजर अमर होगा। इस प्रकार का भाव होगा। गांधर्व विवाह करते हैं, ध्यान देना। और एक बार भी राजा ने नहीं कहा कि मेरा विवाह हुआ है। आज भी यही देखो, ध्यान देना, आजकल तो विवाह भैया फेसबुक पे तय हो जाता है, व्हाट्सएप पे तय हो जाता है। मुखड़ा कभी नहीं देखा और सब कुछ चलते गया, विवाह भी हो गया। आने के बाद ऐसा भरभुजा जैसा मुखड़ा को देखकर तब दूरी बन जाती है लोगों में। आज भक्त कहा, दहीसर वैश्य से कहा, गुरुदेव मैं आपको हाय है लिख दूं। हम कहा भैया जगत में हाय है कम है क्या? ब्राह्मणी माता थी। हम कहा जो आपने शब्द को कहा पहले 3 बार आधा दे कहिए कि जिंदगी में किसी से आज पहली बार, मैं नहीं जानता उसको, बहुत बड़ी है और लगभग लक्ष्मीपति भूपति कहूँ तो कम है, 50 करोड़ों खाली उसका मकान ही है, इतनी बड़ी है। महाराज जी आपको हाय है लिखूं कि हमका क्यों लिखेंगे भैया? जगत में हाय है कम है क्या? हाय हाय छोड़कर राधे राधे लिख दे भैया, जो तेरा संवाद सब कुछ हम उसी पे अपना। उसी प्रकार आज भगवान नारायण की कृपा से जिससे सुनती से विवाह किए और सुरुचि से गांधर्व विवाह करके आए, लेकिन एक बार नहीं बताया मेरी प्रथम पत्नी है। जब मन गंदा होता है ना, सारे गलतियों पर लोग पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। 1 लाख आप बुराई करो, 1 लाख बुराई में खाली मात्र एक चीज आपके अंदर समा जाए, सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात, खाली सत्य का धारण करिए, आपकी 1000 बुराई आपको अपनी गलती को पश्चाताप कर लेना, सारा सुख संपदा भगवान की कृपा हो जाती, ऐसा खाली सत्य बोलने से। आज तुरंत कह रही है कि मुझे अगर रखना होगा प्रथम पत्नी का त्याग करना। ध्यान दीजिए, सारा राज वैभव सब कुछ लगा, स्वरूप एकदम अलंकार से सज्जित है, लेकिन इस परिवार में आज दुख पाना है। आज सुरुचि के साथ अपना आनंद विहार किया है, सुनती प्रथम पत्नी का त्याग किया है। जिस दिन त्यागो उस दिन, ध्यान देना, रात्रि की बात है, उस देवी को गर्व है। हम अपने बच्चों को किस प्रकार जीवन दान दें, हमारे आपके पास है। हम अपने बच्चों को, अपनी बेटी को कैसा उत्पन्न करना चाहते हैं, हमारे आपके। कितने समय ध्यान से सुनना, पूरे 10 महीने, पूरे 9 महीने हम बेटी को कैसा उत्पन्न करना चाहते हैं। हम बेटी है, गर्भ में है, बेटी पर नहीं लाई बटोर के एक खुशबूदार लकड़ी, लाई बटोर के एक खुशबूदार लकड़ी, लाई बटोर के पंडित जी हवन करा लो दोनों कर जोड़ के। पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के।
एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के। हो मियाँ महक सुन राम जी आए, हो मियाँ महक सुन राम जी आए। सीता न आई अपने लव कुश को छोड़ के, सीता न आई अपने लव कुश को छोड़ के। एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के, एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के। पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के। हो मियाँ महक सुनी शंकर जी आए, हो मियाँ महक सुनी शंकर जी आए। गौरा न आई अपने गणपति को छोड़ के, गौरा न आई अपने गणपति को छोड़ के। एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के, एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के। पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के, पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के। हो मियाँ महक सुनी विष्णु जी आए, हो मियाँ महक सुनी विष्णु जी आए। लक्ष्मी न आई अपने रुद्रा को छोड़ के, लक्ष्मी न आई अपने रुद्रा को छोड़ के। एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के, एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के। पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के, पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के। आई अपने लव कुश को छोड़ के, सीता न आई अपने लव कुश को छोड़ के। एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के, एक खुशबूदार सुन राम जी आए। सीता न आई अपने लव कुश को छोड़ के, सीता न आई अपने लव कुश को छोड़ के। एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के, एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के। पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के। हो मियाँ महक सुनी शंकर जी आए, हो मियाँ महक सुनी शंकर जी आए। गौरा न आई अपने गणपति को छोड़ के, गौरा न आई अपने गणपति को छोड़ के। एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के, एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के। पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के, पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के। हो मियाँ महक सुनी विष्णु जी आए, हो मियाँ महक सुनी विष्णु जी आए। लक्ष्मी न आई अपने रुद्रा को छोड़ के, लक्ष्मी न आई अपने रुद्रा को छोड़ के। एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के, एक खुशबूदार लकड़ी लाई बटोर के। पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़ के, पंडित जी हवन करा दो दोनों कर जोड़। आपकी तरफ से भगवान के चरण पे क्या कहना है। और ध्यान से
अभी अभी हमारे प्रद्युम्न विश्वकर्मा जी की तरफ से 101 रुपया है और हमारे माता जी की तरफ से 100 रुपया है। ओ ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, मेरे बिन सखी हो मन बन गई और क्या कहना है? हो टूटे नगरी नगरिया, टूटे नगरी नगरिया, आजा आजा सवरिया, टूटे नगरी नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। और यहाँ पे अभी अभी तानाजी के यज्ञ भगवान की तीर्थराज प्रयाज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ध्यान दें, सभी भक्तगण शांति का परिचय देंगे। हमारे मंडप वाले भाई साहब यहाँ पर आए हैं, आप लोग को प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा तो अपना कारपेट हटाएंगे, तो आप लोग थोड़ा जगह देंगे जिससे अपना वो कारपेट हटा सके। हमारे दिलीप भाई जहाँ भी हो आप यथाशीघ्र पंडाल में आए और इस यज्ञ मंडप में सबसे गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, दत्तात्रेय भगवान की जय हो, स्वामी शांति प्रकाश मंदिर की जय हो, स्वामी शांति प्रकाश मंदिर की जय हो, गाय माता की जय हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, अमरनाथ धाम की जय हो, अमरनाथ धाम की जय हो, महावीर एकता फाउंडेशन मंडल परिवार की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की।